2 घंटे हो गए, मैं अभी तक सदमे में ही हूँ। क्यों सदमे में हूँ मत पूछो, आप भी सदमे में चले जाएंगे, क्योंकि मैंने देख ली है द रॉयल सीरीज। ओ माई गॉड, व्हाट अ वेस्ट ऑफ टाइम गाइस, आई कैन नॉट टेल यू। मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना गंदा कोई सीरीज हो सकता है, जिसको आपको 1 या 2 एपिसोड तो मतलब आप यहाँ तक आ जाएगा, आपके यहाँ तक आप सीरीज देख नहीं पाओगे। इतना मतलब गंदा सीरीज जो है वो अगर बना है अभी तक, जो मुझे पर्सनली ऐसा लगा है कि बिल्कुल ही वर्थ ऑफ वॉचिंग नहीं है, तो वो है द रॉयल्स। अभी भी पछतावा हो रहा है कि मैंने 2 एपिसोड्स भी क्यों ही देखे। क्यों मतलब क्यों क्यों करना था मुझे अपना टाइम वेस्ट। इतना दुख मुझे इसी बात का लग रहा है, क्योंकि मैंने कर लिया है अपना 2 घंटे का टाइम वेस्ट, और मैंने देख लिया है द रॉयल्स। ओ माई गॉड, आई कैन नॉट एक्सप्लेन हाउ आई एम फीलिंग, व्हाट वाज गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। आपको देखना चाहिए, बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। पहले तो मैं इस फील्ड की नहीं हूँ, मैं इस फील्ड से रिलेटेड कोई भी कंटेंट नहीं बनाती हूँ, पर अगर मैं पर्सनली आके इस कंटेंट को मतलब बना रही हूँ, मतलब ये आप सोच रहे हो कि मैं आप सबको बचाना चाहती हूँ, इसीलिए ये सब कुछ डाल रही हूँ। और मेरा जो इतना टाइम वेस्ट हुआ है उसका मैं बदला लेना चाहती हूँ, इसीलिए मैं ये सीरीज के बारे में रिव्यू जो है वो डाल रही हूँ। मुझे पर्सनली मूवीज देखना और सीरीज देखना बहुत ज्यादा पसंद है, और इसलिए मैं अलग अलग टाइप की सीरीज वगैरह देखती रहती हूँ, पर ये पहली बार है जब मैंने सीरीज के रिव्यू के लिए कोई वीडियो बनाया होगा। और व्हाट अ वेस्ट ऑफ टाइम गाइस, मुझे पूरे सीरीज तो मैंने देखी ही नहीं बाय द वे। उतनी तो मेरी सहन शक्ति है ही नहीं कि मैं पूरी सीरीज देख लूं, पर जितना देखा उसमें से मुझे इतना मतलब समझ ही नहीं आया कि पूरे उसमें लीड जो है वो भूमि है, और भूमि पेडनेकर पता नहीं क्या ही कर रही है। ये कौन से टाइप की एक्टिंग होती है जिसमें कोई भी तरीके का हाइज नहीं है, लोज नहीं है, क्या बोल रही है, कैसे बोल रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो स्क्रिप्ट रीड कर रही है। देर इज जीरो एक्टिंग व्हेन शी वॉज डूइंग द रोल। मैं बहुत ज्यादा 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 डिसअपॉइंटेड हूँ। मैं थोड़ी सी लेट हूँ, आई अंडरस्टैंड, मैं क्योंकि मुझे पता था रिव्यूज देख के कि ये बुरी होने वाली है, पर क्योंकि मुझे रॉयल जो है वो थीम अच्छी लगती है, तो मैंने सोचा कि चलो एक बार ट्राई तो करती हूँ कि क्या है इसके अंदर। तो ऐसे करके मैंने 1 एपिसोड देखा, फिर भी हिम्मत करके मैंने दूसरा भी देख लिया, ये सोचा कि चलो आगे जाके कुछ तो अच्छा आएगा, कुछ अच्छा आएगा, कुछ अच्छा आएगा। पर ट्रस्ट मी गाइस, कुछ भी अच्छा नहीं आया। और एक्टिंग तो मतलब टाइम टू टाइम इतनी बकवास हो रही है भूमि की, मतलब एक्सपेक्टेड बिल्कुल भी नहीं था इस पर्सन से कि वो इतनी खराब एक्टिंग कर सकता है। लोग नेटफ्लिक्स के ऊपर, लोग प्राइम की सीरीजेस इसीलिए देखने जाते हैं क्योंकि वहां पे जाके उनको एक्चुअल में जो एक्टर्स होते हैं, एक्टिंग होती है, जो अच्छी वाली एक्टिंग होती है, क्वालिटी एक्टिंग होती है, वो देखने को मिलती है। स्पेसिफिकली फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, मैं सीरीजेस इसीलिए देखती हूँ क्योंकि उसमें सारे जो एक्टर्स होते हैं वो इतने नामी एक्टर्स, फेमस नहीं होते, बट जब वो लोग एक्टिंग करते हैं, यू कैन नॉट टेक योर आइज ऑफ देम। इतनी रियल, इतनी अच्छे से वो लोग एक्टिंग करते हैं, और इसी की वजह से मैं सीरीजेस देखना ज्यादा पसंद करती हूँ मूवीज के कंपैरिजन में, क्योंकि वहां पे तो आपको पता ही है इतनी अच्छी एक्टिंग जो है वो चल नहीं रही है। तो इसकी वजह से मैं देख रही थी, और देखते देखते पता नहीं मैंने मुझे क्या ही मतलब मजा आ गया कि मैं रॉयल्स देखते चली गई। गाइस बिल्कुल ये गलती मत कीजिएगा, बिल्कुल भी नहीं। डू नॉट वॉच दिस सीरीज, और अगर आप देख रहे हो तो अपने रिस्क पे देखिए, जैसे वो लिखी हुई आती है ना, डू नॉट डू दिस स्टंट एट होम। इफ यू डू दिस स्टंट एट होम, यू हैव टू डू इट एट योर ओन रिस्क। सो वॉच इट एट योर ओन रिस्क। नो, उसके अलावा जो चीज मुझे अच्छी लगी ऑब्वियसली वो भी बतानी पड़ेगी। मुझे अच्छा लगा ईशान खट्टर का जो एक्टिंग था, वो द वे ही कैरिड द कैरेक्टर ऑफ महाराजा और राजकुमार, व्हाट्सो एवर वाज दैट, इट वाज डन नाइसली। उसने अच्छे से किया, वो अच्छा भी दिख रहा था, उसकी एक्टिंग भी उभर के आ रही थी। बाकी सबकी एक्टिंग वैसे इतनी बुरी नहीं थी जितनी बुरी मुझे भूमि की एक्टिंग देख के लगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वही देख रही है फ्रेम, वही दिखेगी फ्रेम में, क्योंकि शी इज द मेन लीड। और मोस्ट ऑफ द टाइम उसकी एक्टिंग इतनी ज्यादा लो लेवल की थी कि उसको देखने, उसको सहन करना, और वो पूरी सीरीज 8 घंटे का जो मतलब 8 एपिसोड 9 एपिसोड व्हाट्सो एवर इज देयर, वो देखना, उसको खत्म करना, डन, यू आर डन। खत्म होने के बाद आपको पता चलेगा हो गया, आप नेटफ्लिक्स से मतलब संन्यास ले लोगे, उतनी लेवल की मुझे इतनी खराब लगी है। और सिमिलरली अगर मैं नोरा के कैरेक्टर तक तो पहुंची ही नहीं गाइस। कोई कोई लोग बोल रहा है कि नोरा का कैरेक्टर जो है इसमें अच्छा दिखाया गया है, उसकी भी एक्टिंग जो है वो भूमि से अच्छी है। कब जाके लोगों ने ये बोला होगा कि नोरा की एक्टिंग भूमि से अच्छी है? तो आप सोच लो एक्टिंग का लेवल कहाँ चला गया है वहां पे ये सीरीज में। मत देखिए गाइस, बिल्कुल मत देखिए। और एक तरफ अगर आप देखने जाए तो खौफ जैसी सीरीज है जो कि बन रही है। ओ माई गॉड, आई कैन नॉट टेल यू, खौफ क्या सीरीज बनी है। एक साइड ये खौफ जैसी सीरीज बन रही है, और एक साइड ये मैं क्या देख रही हूँ, क्या ही देख रही हूँ, द रॉयल्स। देयर इज नो कंपैरिजन गाइस, देयर इज मतलब एक तरीके से ये सारे इतने नामी कैरेक्टर्स नहीं है जो खौफ में लिए गए हैं, इतने अच्छे क्या बोल सकते हैं, जिनको मैं नहीं जानती थी। 2 से 4 लोगों के अलावा मैं उसमें किसी को नहीं जानती थी सीरीज के अंदर, पर उन लोगों ने क्या एक्टिंग की है और क्या सीरीज बनाई है, और फिर मैंने ये देखी।
और फिर मुझे इतना ज्यादा बुरा लगा कि मैंने ये क्यों ही देखी। तो आप भी मतलब आपको अगर फिर भी आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप देखना चाहते हो, तब भी मैं मना करूंगी, मत करो। और अगर आपको ये अच्छा लगा और आप चाहते हो कि मैं खौफ सीरीज का रिव्यू दूं, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करना, मैं खौफ सीरीज का भी रिव्यू दूंगी, क्योंकि दैट इज अ वर्थ वॉच। अभी के लिए इजाजत चाहती हूँ, टाइम वेस्ट हो गया गाइस, बाय।